दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम लालगंज प्रखंड के ईसोपुर पंचायत के केशवपुर गांव में हैं। यहाँ पिछले दिनों एक घटना घटी थी जिसमें 10 मार्च को यहाँ के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिनका नाम शशि कुमार सहनी पिता हरिंदर सहनी बताया गया था। हम आपको दिखा रहे हैं कि उनका घर कैसा है, आप देख लीजिए। यही उनके रहने का आशियाना है और काफी गरीब परिवार है। घर में उनकी पत्नी है और 2 बच्चे हैं। हम पत्नी से उनका नाम जानना चाहेंगे। जी, अपना नाम बताइए। सजनी देवी। और ये 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, क्या नाम है बाबू? रौनक राज। और एक बच्ची भी है। इनके पास जीवन बसर के लिए बहुत बड़ी समस्या है और काफ़ी गरीब परिवार से हैं। अभी तक कहीं से मदद मिली है? ना कौन से ना मिला। यहाँ लोकल तौर पर या फिर कहीं से भी? ना कौन से ना मिला कुछ। अभी इनको मदद नहीं मिली है। और ये बच्ची है, क्या नाम है बुआ? नाम बोलो। मानसी कुमारी। ये भी है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, दोनों बच्चे पढ़ने वाले हैं और इनके परवरिश की जिम्मेवारी अभी इन्हीं के ऊपर है। हम आगे और एक बात बताना चाहेंगे कि इनका घर ऐसा है और जिस समाज में, जिस पंचायत में रह रही है, शायद यहाँ के जनप्रतिनिधि का इनके ऊपर ध्यान नहीं गया, जिसके कारण घर इनका ऐसी दशा में है। हम जनप्रतिनिधि से कहना चाहेंगे कि इनके ऊपर ध्यान दिया जाए, इनके गरीबी के ऊपर ध्यान दिया जाए और इनको कम से कम एक अच्छा घर मुहैया कराया जाए और जो भी मदद बन पड़े वो मदद इनकी किया जाए। हम एक और यहाँ व्यक्ति हैं जो बड़ी दूर से चल के यहाँ आए हैं परिवार के मदद की आस के लिए। इनका नाम पहले हम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम प्रकाश कुमार सिंह है और आज मैं एक ड्राइवर के घर आया हूँ इतनी दूर से, ये देखने के लिए कि लोग कहते हैं कि ड्राइवर, आज आप देख रहे हैं कि एक ड्राइवर की दुर्घटना होने के बाद किस स्थिति में लोग रहते हैं। और आज मैं आके अपनी आँखों से देख रहा हूँ। और आज हमारे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के जो वैशाली की टीम काम कर रही है, मेहनत अपनी मेहनत से काम करके जो पैसे इकट्ठे होते हैं, उसमें से एक कर्तव्य समझ के ड्राइवर समाज के लिए एक जे अपनी ज़िम्मेवारी समझ के उन्होंने अपने थोड़े-थोड़े मेहनत के पैसे इकट्ठे करके 21,000 रुपए का इनको एक छोटी-सी राशि के रूप में मदद किया गया है। और मेरा मानना है कि और भी हम लोग उनके सहयोग के लिए आगे भी खड़े रहेंगे। और आप देख रहे होंगे कि मैं पूरे भारत में ड्राइवरों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। ये तो इनकी प्रारंभिक मदद हो गई। मान के चलिए कि इतने पैसे से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी इनको एक बहुत बड़ा सहारा इनको मिल रहा है और हम आशा करते हैं कि इनको भविष्य में और मदद मिले आपसे या दूसरे भाइयों से। जी, आगे और कुछ कहना चाहेंगे? जी, जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ पूरे देश के सभी ड्राइवरों के लिए एक संदेश कि ड्राइवर की क्या स्थिति होती है। और जो पिछले कई वर्षों से आज़ादी के 75 साल के बाद हम 76 साल में चले गए, लेकिन आज तक एक ड्राइवर के लिए कोई कानून की व्यवस्था नहीं बनी। ड्राइवर आयोग, ड्राइवर दिवस, जो इन डिमांडों को लेके जो हम लोग आज पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं, आज हम इस ड्राइवर के घर आए हैं। आप बताएँ कि इन बच्चों का, जो एक 9 साल का है और एक 8 साल का, इन बच्चों के लिए सरकार की तरफ से तो कुछ रकम हुई मिली नहीं। अच्छा, दूसरा था कि इंश्योरेंस की तरफ से भी कुछ क्लेम नहीं मिला। तो ये एक ड्राइवर जो ड्राइवरिंग करता रहा सारी उम्र, देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देता रहा और एक मौत के बाद उसके परिवार सड़कों पे आ जाएँ। आज जहाँ लोग कह रहे हैं कि मेरा देश बदल रहा है, आप इस घर की तरफ बताएँ कि आज के भारत में अगर ऐसे घरों में लोग रह रहे हैं, तो मेरा भारत बदला कहाँ? मेरा बिहार बदला कहाँ? सही बात। हुँ? क्योंकि हम पूरे देश की बात करते हैं, हम किसी एक राज्य की बात नहीं करते हैं, क्योंकि देश में सभी जगह ड्राइवर हैं। मतलब बदलाव की बात जो भी होती है वो कागज पर होती है, धरातल पर बदलाव की बात नहीं हो रही है। नहीं, वो तो आपको दिखाई दे रहा है ना कि जहाँ इंदिरा आवास की बात हो रही हो, आज इस घर में ऐसा क्या नहीं है जिसे देखकर बिहार राज्य सरकार को यहाँ इंदिरा आवास पास नहीं किया गया? क्या कारण थी? क्या वजह था भई? एक ड्राइवर है, मज़दूरी कर रहा है, लेकिन ड्राइवर की कोई कदर नहीं। अगर यहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं, जिन बातों को लेके विधानसभा, लोकसभा तक जो जा रहे हैं इस क्षेत्र से,
क्या उनकी जवाबदारी नहीं बनती है कि हम अपने क्षेत्र का ख्याल करें? हम तो ड्राइवर समाज के लिए पूरे देश में लड़े जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप अपने अधिकार के प्रति जागरूक बने। आज एक ड्राइवर का भी, इनके पति ने जितने साल भी इस देश में गाड़ी चलाई, वो कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था के लिए अपना योगदान दिया। लेकिन आज बच्चे सड़क पे आ गए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत में ऑल ड्राइवर कल्याण संघ एक ऐसी संस्था है जो निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हम यहाँ कुछ लेने और देने के लिए नहीं। होते हैं, उनको अगर कहीं मौत हो जाती है या कहीं दुर्घटना हो जाती है, तो उनके लिए सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। कमर्शियल पेशेवर, यानी भारत में हम पेशेवर ड्राइवर हैं, जो पेशे से ड्राइविंग करके अपने बच्चों को पालने का काम करते हैं। हम प्राइवेट नहीं हैं। प्राइवेट वो होते हैं जो परिवहन अधिकारी की भाषा में प्राइवेट वो होता है जो पर्सनल गाड़ियाँ चलाने के लिए जो आप लाइसेंस इश्यू करते हैं। हम पेशेवर ड्राइवर हैं। आज जिस ड्राइवर की दुर्घटना होकर मौत हुई है, वो एक ड्राइवर था जो पेशे से ड्राइविंग करके अपने परिवार को चलाता था, मज़दूरी करता था। तो ये जितने भी देश में ड्राइवर हैं, यहाँ आपको मैं बता दूँ कि कुछ लोग समझने को तैयार नहीं। कुछ लोग तो वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें मिलना क्या चाहिए और हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आपको अगर तकलीफ़ें होती है, तो दवा भी आप ही को लेना होगा। अगर ऐसा कोई समझे कि दवा वो खा लें और तबीयत आपकी अच्छी हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। और भारत में आज परिवहन सेक्टर जहाँ पर खड़ा है, बड़े ही बुरे परिस्थितियों में खड़ा है। जो ड्राइवर देश की अर्थव्यवस्था से लेके इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर का हीरो, विलेन, कॉमेडियन सब ड्राइवर है। ये ड्राइवर पे टिकी है बड़ी-बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ। ड्राइवर नहीं तो सड़कों पे चलेगा कौन? और जो देश की अर्थव्यवस्था चला रहा है, उसके घर की स्थिति तो आप, मैं भी आया इतनी दूर से और आप यहाँ से हैं और बाकी लोगों ने भी देखा कि क्या बदल रहा है मेरा। और हमारे अखिलेश जी कुछ बताएँगे, फिर आप इनसे भी कुछ इनके बातों को आप रखेंगे, लोगों के भी विचार रखेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। यहाँ के वार्ड पार्षद साहब हैं, जी अपना नाम बताया जाए। मेरा नाम प्रकाश कुमार ठाकुर हुआ, वार्ड नंबर 3 के वार्ड पति हैं हम, और हमसे जहाँ तक सहयोग हुई है किए हैं इनका और आगे भी करेंगे, ऐसा आश्वासन हमने दिया था। बस। ऑल इंडिया चालक एसोसिएशन के वैशाली जिला के सचिव अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी, आपने कितनी मेहनत करके कुछ रकम इकट्ठा करके जी, और मैं इनकी मदद आपसे करने की कोशिश की है? आपकी मीडिया चैनल को मैं देता हूँ, सभी चैनल भाइयों से। मैं सभी ड्राइवर भाइयों से कहता हूँ जो ड्राइवर संगठन होना चाहिए। मैं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ का सदस्य हूँ। मेरे को सब भाई ने ड्राइवर ने वैशाली में हमको महासचिव बनाया गया था वैशाली जिला का। हमने उस दिन से ड्राइवर भाइयों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। जब मेरे शंकर भाई एक मेरे मित्र हैं, तो उसने बोले एक ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ, हमने उनसे तुरंत फ़ोन किया, जब नंबर दो हम बात करेंगे। जब इनके भाई से बात की तो बोला मेरे पास पैसा नहीं है, भैया आप कुछ भेजिए मुझे, हम जहाँ तक होगा हम कोशिश करेंगे, हम ड्राइवर के लिए आवाज़ उठाते हैं। मैं सभी ड्राइवर भाइयों से मैं विनती करता हूँ, ये ड्राइवर के लिए आवाज़ उठाओ। ड्राइवर है तो देश है, और परिवहन में अगर सबसे ज़्यादा कोई काम करता है तो ड्राइवर, और पूरे देश में अर्थव्यवस्था चलाने वाला मेरा ड्राइवर भाई है। ये मैं ऊपर से नीचे तक सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि मेरे ड्राइवर भाई के लिए कुछ ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत, मैं सभी भाई को कहता हूँ ड्राइवर एक संगठन होना चाहिए, ड्राइवर दिवस होना चाहिए। सभी भाई से मैं विनती करूँगा, मैं इनके लिए जो जहाँ तक कोशिश किया हूँ, पार लगा मैंने किया हूँ और कोशिश करूँगा। मैं अपने संगठन से इनको सहयोग मिले और मैं कोशिश करूँगा। जय हिंद। ड्राइवर एकता जिंदाबाद। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ। हमारे साथ मरहूम सतीश सहनी जी की पत्नी है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि अभी तक किसी प्रकार की मदद नहीं मिली थी, लेकिन चालक संघ से इनको मदद मिली है। आगे जो आपको मदद मिली है रकम की, उसका क्या करेंगे? बउआ के नाम फिक्स कर दो। बउआ के नाम फिक्स हो जाए, बेटी के नाम। अभी दोनों बच्चों की परवरिश की जिम्मेवारी आप पर है, तो आगे किस तरह आगे चलेंगे ताकि दोनों बच्चों का परवरिश हो? अब भगवान ही जाने सकते कि अब कैसे होती है सब। और आगे अभी जो मदद मिला है, आगे भी मदद की आशा है कि आपको मदद होगी? अब एक आदमी हल्ती न मदद करे तो और कहूँ आशा कर भगवान पर भरोसा है। चलिए, हरेंद्र सहनी जी, हम इनसे जानना चाहेंगे कि अभी इतने लोग आपकी मदद के लिए आए हैं, आपके
बेटे को श्रद्धांजलि देने और मदद करने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ वो मदद हमरा चाही सारा पंच के हाथी से और का लड़की के दूगो लड़का है तो ओकरा लेल सोचे के है और कुछ